हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित यौगिक जलीय एसीटोन में अपघटन पर देगा। तो यहाँ पे हमें एक यौगिक दिया गया है, इसका जल अपघटन कराना है। पूछ रहा है कि 1 तथा 2, पहला दूसरा आंसर सही है, पहला तीसरा सही है, केवल तीसरा या केवल पहला, ये यहाँ पर हमसे विकल्पों में पूछा गया है। तो यहाँ पर यदि हम हमारे प्रश्न के उत्तर को देखें तो जो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमारे जो प्रश्न की मुख्य उदाहरण है उसमें यौगिक का जलीय अपघटन हमें कराना है। तो लिख देंगे यौगिक का जलीय अपघटन। ठीक है, यौगिक का हम जल अपघटन यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारे यौगिक को लिख देते हैं, फिर उसके जल अपघटन के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा यौगिक है वो है CH3O, ये बेंजीन, CH3H, CH3Cl, CH3CH3, NO2। ये हमारा यहाँ पर प्रश्न की जो हमें यौगिक है दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए हमें एक Cl दिया गया है। ठीक है, तो इस Cl जो है, क्लोरीन जो है, जैसे ही इसको जल के साथ इसके हम अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ Cl के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? Cl के स्थान पर हमारा क्या जुड़ जाना चाहिए? Cl के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए? OH आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? OH। तो ये OH समूह जो हमारा यहाँ पर जुड़ना चाहिए Cl हटाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही जल अपघटन होगा Cl तो हट जाएगा और क्या जाएगा? जल के अणु में से OH यहाँ पर समूह आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के जल के साथ जब अभिक्रिया होगी तो यहाँ पर नाभिक के प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा? हमारे पास OH यहाँ पर आ जाएगा। तो आसान सी अभिक्रिया जो है हमारे पास दी गई है कि यौगिक का जलीय अपघटन कराएंगे। तो जैसे जलीय अपघटन होगा, नाभिकीय जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है उसके कारण यहाँ पर जो है Cl की जगह क्या जाएगा? हमारा OH जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसको अगर इससे मिलता जुलता हम विकल्प देखें तो हमारा जो पहला विकल्प हम देख पा रहे हैं, पहले विकल्प में देखिए यहाँ पर जो है Cl की जगह पर क्या जुड़ गया है? OH माइनस जुड़ गया। तो ये हमारा पहला विकल्प क्या होगा? हमारा सही विकल्प होगा। अब हम बात करें हमारे दूसरे विकल्प की। अब हम बात करें हमारे दूसरे विकल्प की, यदि हम बात करें, जो हमारा सेकंड विकल्प दिया गया है, यदि उसकी हम बात करें तो वहां पर क्या दिया हुआ है कि इसमें हम जानते हैं कि यदि किसी भी जो है बेंजीन वाले में क्या है, यहाँ पे इसको हम एक बार बना लेते हैं ताकि आसानी जो आएगी वहाँ पे क्वेश्चन में हमारा गलत नहीं होगा। देखिए, ये हमें दिया गया था CH3O, ये हमें दिया गया है। हाँ, यदि हम हमारे विकल्प 2 की यदि बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे बेंजीन वाले पे जो है क्या जुड़ा हुआ है? ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेंजीन वाले पे हमारे क्या जुड़ा हुआ है? ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन का क्या होता है? जब ERG ग्रुप जुड़ता है तो बेंजीन का क्या हो जाता है? एक्टिवेशन हो जाता है। मतलब जो है उसमें नाभिकीय नाभिकीय विस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ से क्या हो गया? शिफ्ट होकर क्या हो गया? देखिए हमारे ऊपर को जो हमारा यौगिक दिया गया उसमें यहाँ से यहाँ शिफ्ट हमारा हाइड्रोजन हो जाता है। मतलब जब Cl हो, जब यहाँ पर हमारा जो Cl था, पहले जो Cl था वो हटेगा तो क्या करेगा? धनावेश बनाएगा, क्योंकि ऋणात्मकता है। तो ये हटने के बाद क्या बनाएगा? Cl हटने के बाद धनावेश बनाएगा। और उसके बगल में ही जो है H को जो है हम क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोधनायन ज़्यादा स्थायी बनेगा। तो जैसे इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा तो कार्बोधनायन क्या हो जाएगा?
स्थायित हो जाएगा, क्योंकि उस बेंजीन वाले पर क्या होगा, ERG ग्रुप आ गया तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ERG ग्रुप से क्या होगा, एक्टिवेशन हो जाएगा बेंजीन वाले पे, और जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। कौन कौन से पोजीशन पर बढ़ जाएगा, हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का क्या हुआ, स्थान बदलेगा, शिफ्ट होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा Cl होता, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता, हमारा Cl यहाँ पर होता, ठीक है। किसकी वजह से, ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से। ये शिफ्ट हो सकता है, और शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा कार्बोधनायन बन जाएगा, ज़्यादा स्थायी कार्बोधनायन यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर वो Cl आ गया होगा, और यहाँ पर जो है हमारा फिर H2O जब आया जल अपघटन कराने पर, तो उसने क्या कर दिया, Cl को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दिया, हमारा OH समूह को जोड़ दिया। तो हमारा ये विकल्प भी क्या है, हमारा सही विकल्प है। बात करें हमारे तीसरे विकल्प की, तो जो हमारा तीसरा विकल्प भी सेम ही विकल्प दिया गया है, परंतु उसमें इधर की जगह पर क्या कर दिया, इसको उठा के दूसरे वाले कोने पे NO2 के पास जाके OH को जोड़ दिया। तो जो हमारा नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, इसकी बात करें यदि हम, तो इसकी बात करें, नाइट्रो ग्रुप जो होता है हमारा EWG होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमारा यहाँ पर इसके साथ जुड़ा होगा। तीसरे विकल्प की बात करें, दूसरा हमने सही कर दिया है। अब हम तीसरे विकल्प की बात करें, तो NO2 जो ग्रुप है यहाँ पर जो है EWN ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पर जो है नहीं जुड़ेगा। किस पर जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है ये शिफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, ये तो ऑर्थो पैरा मेटा पर नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए ये शिफ्टिंग यहाँ पर प्रोसेस पॉसिबल नहीं रहेगी। इसलिए जो है पहला दूसरा सही रहेगा, परंतु यहाँ पर जो है हम OH को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर Cl नहीं आएगा, इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा। तो हमारा पहला विकल्प जो है 1 तथा 2 का मिश्रण, यानी 1 तथा 2 जो दोनों ही हमारे क्या हैं, सही है। पहला और दूसरा विकल्प हमारा सही है, तथा अंतिम विकल्प जो है हमारा वो क्या है, गलत है। इसलिए जो है हमारा सही विकल्प विकल्प A होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।